अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। जी आज हम लोग बना रहे हैं फ्रूट चाट, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रीमी बनती है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती और ना ही क्रीम की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी पे जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो करें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए और ये कैसे बनेगी। इसके लिए हमने लिए हैं एप्पल। यहाँ पे मैंने 3 एप्पल्स लिए हैं, इन्हें धो लिया है। अब इन्हें काट लूँगी मैं। पहले इसे 2 हिस्सों में काट लें एप्पल को। तो ऐसे इसे रिमूव कर दें साइड से। अब इसको मज़ीद 2 हिस्सों में काट लें। मैं दोनों को 2 हिस्सों में काट लूँगी। इसके बाद इनके बीज निकाल लें। इसके बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लें। स्लाइसेस बारीक रखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप छिलका उतार के यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आपको छिलका उतार के पसंद है तो आप लोग छिलका भी उतार सकते हैं। यहाँ पे मैं वैसे ही यूज़ करूँगी। 1 बाय 1 तमाम जो एप्पल्स लिए हैं मैंने उन्हें काट लूँगी बारीक बारीक स्लाइसेस में। अब इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। और मैंने यहाँ पे लिए हैं बनाना। मैं यहाँ पे 5 केले लूँगी। फ्रेश केले यूज़ कीजिएगा। फ्रेश केले यूज़ करने से ये होता है ये मिक्सचर सा नहीं बनता। अगर आप लोग ज़्यादा पके हुए केले यूज़ करेंगे तो उनका ये होता है कि उनका जो है ना मिक्सचर सा बन जाता है चाट में जब हम लोग इसे मिक्स करते हैं। केलों को भी बारीक बारीक काट लें। फ्रूट चाट में स्लाइसेस आप बारीक रखिएगा, ज़्यादा बारीक भी ना कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा बारीक करेंगे तो ये जो है ना मिक्सचर सा बन जाता है, इसका लुक अच्छी नहीं आती। तो इसलिए नॉर्मल सा साइज़ रखिएगा स्लाइसेस का। इसे भी हम बाउल में शामिल कर देंगे काट के। हमारे फ्रूट्स कट चुके हैं। आप लोग चाहें इसमें और फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं ग्रेप्स ऐड कर रही हूँ। अगर आपके ग्रेप्स बड़े हैं 2 हिस्सों में काट लें, इन्हें बारीक बारीक कर लें। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खुश्क दूध। यहाँ पे मैं एवरीडे यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद चाट मसाला। इसके बाद इसे हिला लें, अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें हमने कोई पानी या कोई दूध ऐसी चीज़ कोई शामिल नहीं करनी, ना ही क्रीम शामिल करनी है। ये देखें कैसे क्रीमी सी लुक आ गई है। सिर्फ एवरीडे यूज़ किया है मैंने और चाट मसाला। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही मज़े की बनती है।